हैलोवीन की रात एक लड़का अकेला मकई के खेत में चल रहा होता है। कोई अज्ञात जीव डरावनी आवाजें करके उसका पीछा करता है। कुछ मिनट दौड़ने के बाद लड़का झाड़ी के पीछे रुककर आराम करता है, लेकिन राक्षस उसे पकड़ लेता है। अगले साल कई घंटे गाड़ी चलाने के बाद कैसी और उसके 2 बच्चे रेड हेवन नाम के छोटे शहर पहुंचते हैं, जहां वो कुछ साल रहने वाले हैं। नया घर देखकर फिन बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे बड़ा घर मिलेगा। सैम को न्यूयॉर्क छोड़ने का दुख है। भाई के साथ कमरा शेयर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों की याद आएगी। ट्रंक से सामान निकालते वक्त शेरिफ बकली जोरदार सलाम करता है और बताता है कि आज रात हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तभी उसकी बेटी बेका आती है। सैम से दोस्ती करने की कोशिश करती है, क्योंकि दोनों एक ही उम्र के हैं, लेकिन सैम बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। बकली और बेटी परिवार को घर बसाने की जगह देते हैं। सामान खोलने के बाद फिन छोटे भाई को फेस्टिवल चलने के लिए मनाता है। 2 दिन बाद उसका 18वां जन्मदिन है, इसलिए बड़ा भाई बनकर जिम्मेदारी निभाना चाहता है। गाड़ी से उतरते ही सैम एक अजीब कागज का डरावना पुतला बार्ट के पास देखता है। समझ जाता है ये जगह सोची से ज्यादा डरावनी है। शेरिफ माँ और फिन को फेस्टिवल दिखाता है। सैम अकेला घूमने निकलता है। एक खलिहान में घुसता है। पत्थर पर सड़ा कद्दू देखता है। पास जाकर देखता है तो डरावना चेहरा पीछे हट जाता है। सोचता है दिमाग का वहम था, फिर छूने जाता है। तभी मिस्टर पाल्मर आता है। निजी जगह में घुसने पर डांटता है। बेका आती है, कहती है सैम को हर जगह ढूंढ रही थी। खलिहान से निकलकर बेका सलाह देती है, पाल्मर से दूर रहो, वो अजीब आदमी है। हर साल अवार्ड जीतने वाला कद्दू उगाता है। कोई पास आए तो नफरत करता है। घास पर कुछ लोग घुटने टेक कर आसमान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सैम पूछता है क्यों? बेका बताती है 2003 में रेड हेवन बर्बाद हो रहा था। फसल नहीं उग रही थी। एक दिन पाल्मर ने कुछ किया, सब बदल गया। तब से हर साल परफेक्ट फसल उगाता है। शहर को बहुत पैसा कमाया। सब उसे सम्मान देते हैं, भगवान जैसा मानते हैं। बेका बाप के साथ चली जाती है। सैम मौका देखकर माँ भाई की बातों में व्यस्त होने पर उस डरावने कद्दू को फिर देखने जाता है। पाल्मर की जैकेट से चाबी चुराकर खलिहान में घुसता है। कुल्हाड़ी लेकर इनामी कद्दू की जड़ें काटता है। जड़ें कटते ही आवाज सुनकर कद्दू लेकर घर भागता है। घर पहुंचकर देखता है कद्दू सड़ा हुआ है। हैलोवीन के लिए तराशने का इरादा छोड़ देता है। फिन को पता चलता है भाई ने किसान का कद्दू चुराया। डांटता है और मां को बताने की धमकी देता है। खलिहान में पाल्मर को कद्दू गायब मिलता है। घबरा जाता है। तुरंत शेरिफ को चोरी की रिपोर्ट करता है। डिनर के वक्त कैसी के पास बकली आता है। शेरिफ को सैम पर शक है। कैसी कहती है कद्दू तुरंत लौटा दूंगी। बकली सलाह देता है सैम खुद लौटाए और माफी मांगे। पाल्मर ने शहर के लिए इतना किया, हकदार है। भाई माफी मांगने को तैयार नहीं। फिर खुद कद्दू लौटाने खेत जाता है। कोई नहीं मिलता। खलिहान में कद्दू वापस रखने जाता है। बैग खोलता है तो कद्दू लड़के का सिर बन चुका है। डर से लकवाग्रस्त पत्थर के चारों तरफ जड़ें शरीर खींचती हैं। अचानक डालियां शरीर में घुसने लगती हैं। अगली सुबह मां सैम को जगाती है, हैलोवीन आ गया। सैम फिन के कमरे में दौड़ता है। भाई नहीं मिलता। बाहर ढूंढने निकलता है। बेका आती है। सैम की चिंता देखकर कहती है शायद साइकिल पर घूमने गया, लेकिन रात को पाल्मर के खेत कद्दू लौटाने गया था। सुनकर बेका चिंता करती है। सैम समझ जाता है कुछ गलत है। डरते हुए सैम भाई के पीछे जाता है। खेत की बाड़ से टिकी साइकिल मिलती है। डरावने पुतले को पार करके खलिहान की तरफ जाता है। मिस्टर पाल्मर बंदूक लिए खड़ा है। बूढ़ा सैम को निजी जगह में घुसने से रोकता है। जाने को कहता है। डर कर सैम साइकिल लेकर भागता है। ध्यान नहीं देता कि खेत का डरावना पुतला गायब हो चुका है। घर लौटकर मां को खतरे की बात बताता है। भाई खतरे में है, लेकिन कैसी हैरान, कहती है मेरे सिर्फ एक बेटा है। सैम शेरिफ से मदद मांगता है। बकली भी फिन को नहीं जानता। घबराकर भाई की फोटो लाता है। सिर्फ वो ही फिन को देख पाता है। पहले की बात पूछने पर बेका टॉपिक बदलती है। सैम को पीछे के आंगन ले जाती है। अकेले में बताती है फिन को पाल्मर ने पकड़ लिया होगा। शहर के सारे बच्चे जानते हैं कोई ना कोई गायब हुआ है। बेका के मुताबिक कुछ साल पहले उसकी क्लास की एक लड़की अचानक गायब हो गई, लेकिन किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि बड़े लोग उसे याद ही नहीं रखते। उस लड़की के परिवार में सिर्फ उसकी बड़ी बहन याद रखती थी, लेकिन जैसे ही वो 18 साल की हुई, वो भी भूल गई। सैम किसान से भाई बचाने को तैयार देखकर बेका उसकी मदद करने का फैसला करती है और रस्टी के पास मदद मांगने जाती है। वो जंगल में ट्रेलर में रहता है और घुसपैठियों पर क्रॉसबो तान देता है। तभी बेका को याद आता है कि सालों पहले रस्टी हार्वेस्ट फेस्टिवल में घुसकर गायब होने की चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना और उसे शहर से निकाल दिया। भाई खोने वाले लड़के की मदद की पुकार सुनकर रस्टी मान जाता है
और बताता है कि दशकों पहले रेड हेवन दिवालिया हो गया था। ज्यादातर लोग चले गए, बचे हुए मुश्किल से जिंदा थे। फिर पाल्मर ने जमीन को उपजाऊ बनाया, सब उसे पूजने लगे। लेकिन सच ये है कि शहर पर श्राप है। हर साल किसान शहर का एक नौजवान बलि चढ़ाता है। फेस्टिवल में बांटी फसल खाकर बड़े लोग गायब बच्चों को भूल जाते हैं। दूसरे लोगों से अलग रस्टी शहर की सब्जियां नहीं खाता, सालों से सिर्फ डिब्बा बंद खाना खाता है, इसलिए श्राप का असर नहीं। रस्टी कहता है फिन अभी जिंदा है, लेकिन आधी रात को बलि हो जाएगा और हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। वो बताता है कि ये कहानी पाल्मर के फार्म पर ताले में बंद किताब से पता चली। उन पन्नों में श्राप रोकने का तरीका जरूर होगा। तभी बेका प्लान सोचती है कि बूढ़े को पता न चले, फार्म में घुसेंगे। रस्टी पाल्मर को अचानक फोन करके ध्यान भटकाएगा। नौजवान फिन ढूंढने घर में घुसेंगे। दोनों को पता नहीं कि फसल की रखवाली करने वाला डरावना पुतला जिंदा हो चुका है और पीछे पड़ा है। खलिहान की खिड़की से भाई ढूंढते सैम को हाथ से गंदी लार टपकती दिखती है। ऊपर देखता है तो राक्षस सामने, भागता है जीव पीछे। इधर बेका अटारी में संदूक ढूंढती है, ताला तोड़कर खोलती है, पुरानी चीजें और रस्टी वाली किताब मिलती है। अचानक दरवाजा बंद, पाल्मर घर लौटा, डर कर छिपने की कोशिश, लेकिन फर्श चरमराता है। बूढ़ा समझ जाता है कोई गुस्सा है। सीढ़ियां चढ़ता सुन बेका छिपती है। संदूक खुला देख पाल्मर को पता चल जाता है। बूढ़ा व्यस्त, बेका किताब लेकर भागती है। भागते सैम पीछे मुड़ता है, पुतला पागलों जैसा दौड़ता आ रहा। डर कर छिपने की जगह ढूंढता है। दुश्मन खोया समझते ही जीव गला पकड़ता है, मुंह से काला धुआं अंदर। सैम संक्रमित खत्म होने वाला होता है कि रस्टी कुल्हाड़ी से सिर काट देता है। लेकिन जाते वक्त राक्षस फिर हिलने लगता है। वो नजरअंदाज करके बेका ढूंढने जाते हैं। दरवाजा खोलने की कोशिश में बेका को ताला दूर लगता है। दूसरा रास्ता ढूंढती है। तभी पाल्मर घेर लेता है। किताब छिन जाती है, लेकिन घर से निकलकर दोस्तों से मिलती है। रस्टी को नौजवानों की मदद करते देख बूढ़ा बुलाता है, लेकिन पूरी तरह नजरअंदाज। तीनों के खलिहान में घुसे डर से पाल्मर वहां जाता है। नया कद्दू चेक करता है। फिन का बदलाव लगभग पूरा। जंगल में सुरक्षित तिकड़ी में बेका पूछती है, किसान ने रस्टी को क्यों पहचाना? हैरानी होती है कि रस्टी पाल्मर का बेटा है। तभी वो जेब से पुरानी फोटो निकालता है। छोटी बहन लिली थी। उसके मुताबिक लिली पहली बलि थी, लेकिन रस्टी को लगता है बाप बहन की जगह उसे बलि देना चाहता था। वो 17 साल का था जब किसान को किताब मिली। बाप रात भर खलिहान में बंद रहता। रस्टी को शक हुआ। सुबह चुपके गया तो पत्थर पर धड़कता पत्थर, जड़ें और बेलें देखी। प्लान था सुबह बाप से पूछना, लेकिन लिली आ गई और बेलें हमला कर दिया। बहन बचाते रस्टी पर बाप ने हमला किया, सिर पर वार करके बेहोश। सुबह उठा तो बाप रातों रात उगी ताजी फसल खा रहा था। लिली के बारे में पूछा तो बाप बोला, ऐसी कोई नहीं जानता। हफ्तों लिली ढूंढता रहा। बाप से बड़ी लड़ाई हुई। बाप ने इल्जाम लगाया कि जमीन की करामात का अपमान कर रहा। फिर रस्टी चला गया, लोगों को चेतावनी दी, लेकिन श्राप में फंसे लोग उसे पागल कहकर निकाल दिया। लेकिन इस बार बेका और सैम की मदद से रस्टी को बहन का नाम साफ करने का नया मौका मिला। शाम ढलते नौजवान हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनते हैं। ट्रिक और ट्रीट का बहाना बनाकर प्लान शुरू करते हैं, लेकिन शेरिफ बकली बेटी को रात बाहर जाने से रोकता है। पाल्मर से फार्म घुसने की खबर मिली। बेका बाप को मनाती है कि सैम घर पर रहे, टीवी देखेंगे। असल प्लान दो नौजवानों को ट्रिक और ट्रीट पर आने का इंतजार। कैंडी की पूरी कटोरी देकर सोफे पर फिल्में देखने को कहती है, ताकि बकली को पता न चले बेटी भाग गई। रस्टी से तय जगह मिलकर दोनों फार्म जाते हैं। दूरबीन से पाल्मर को देखते हैं। बाप शॉटगन लिए दरवाजे पर बैठा है। रस्टी प्लान का पहला हिस्सा शुरू करता है। फार्म से कुछ मीटर दूर पटाखे चलाता है। पाल्मर शेरिफ को फोन करता है, बेका और सैम कहां? बकली कहता, टीवी देख रहे। पटाखे किसने चलाए पता करने किसान फोन रखकर जांचने जाता है। रास्ता साफ देख नौजवान घर में घुसते हैं। किताब की नई जगह ढूंढने बंट जाते हैं। पटाखे वाली जगह पहुंच किसान उन्हें बर्बाद करता है, लेकिन रस्टी का ट्रैंक्विलाइजर तीर लगता है। बाप बेहोश रस्टी बांध देता है ताकि जागने पर भाग न सके। पहली मंजिल हर कोने देखने के बाद सैम बेसमेंट का दरवाजा ढूंढता है। बेका के साथ सीढ़ियां उतरता है। टॉर्च बंद, श्राप वाली किताब जमीन पर। झुककर उठाते सैम को डरावना पुतला सामने चीखने लगता है। दोस्त को पकड़े जाते देख बेका अपनी गुलेल से राक्षस पर वार करती है और दोनों सीढ़ियां चढ़कर बेसमेंट में फंसाने की कोशिश करते हैं। समस्या ये है कि सैम किताब नहीं ले पाया, इसलिए जीव को बाहर लुभाने का फैसला करते हैं। नौजवान छिपते हैं,
राक्षस पूरे घर में शिकार ढूंढता है। दुश्मन व्यस्त देख बेका और दोस्त बेसमेंट लौटते हैं। आखिर किताब मिलते ही सैम को पुतला आता सुनाई देता है। जाल बिछाने का फैसला करता है। सीढ़ियां उतरते राक्षस संदूक खोलता है। बच्चों को छिपा समझता है, लेकिन धक्का देकर संदूक में बंद हो जाता है। जीव कभी भी आजाद हो सकता है जानकर दोनों दोस्त खलिहान दौड़ते हैं। फिन कद्दू बनने वाला है। श्राप तोड़ने के लिए बेका किताब पलटती है। रिवर्सो स्पेल की डिटेल पढ़ते हैं। तभी फिन इंसानी शक्ल में लौटने लगता है। शहर के सारे लोग भूलने से आजाद। बाप जागता है। रस्टी लिली याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा बेटी को याद नहीं करता। कहता है बेटे को दिमागी मदद चाहिए। बहन का बदला लेने रस्टी बंदूक तानता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से सेकंड पहले पाल्मर को बेटी याद आ जाती है। याद लौटते ही कैसी शेरिफ के घर मदद मांगने दौड़ती है। सोफे पर छोटे बेटे को देखकर पूछती है, फिन कहाँ? तभी बच्चों का भेस खुल जाता है। बकली कहता है वो ढूंढने जाएगा, कैसी घर पर रुके अगर बच्चे लौटे। पाल्मर बेटी बलि देने का अफसोस करता है। पुतला आजाद हो जाता है। सैम भाई को छुड़ाता है। फिन का बदलाव उल्टा होते ही बेलें किताब बेका के हाथ से छीनती हैं। स्पेल पूरा नहीं पढ़ पाती। बकली घर से निकलते ही फोन बजता है। कैसी उठाती है बच्चों की खबर की उम्मीद में, लेकिन पुलिस स्टेशन में घबराए माँ बाप बच्चे ढूंढ रहे हैं। समझ जाती है पाल्मर सब गायब होने में शामिल। फार्म पहुंचकर बेटी पर बेलें आती देख शेरिफ बचाने दौड़ता है, लेकिन सच ये है श्राप शुरू करने वाला बकली था। याद लौटते किसान बेटे से कबूल करता है। शेरिफ ने रस्म सुरक्षित बताई। जमीन ठीक करेगी। किताब रेड हेवन को बड़ा आशीर्वाद देगी। पाल्मर बातों में आ गया। अनजाने कई नौजवानों को मार डाला। बेका को हथकड़ी लगाकर बकली बंदूक तानता है। सैम को किताब से दूर रहने को कहता है। गोली की आवाज सुन रस्टी बच्चों की मदद को दौड़ता है। शेरिफ बताता है श्राप क्यों माना। शहर के लोग भूख से न मरें, कीमत जानता था। किताब लेकर सैम को बलि देता है। लड़के को खींचते देख बताता है पाल्मर को धोखा दिया। जादुई कद्दू उगा रहा समझता था, लेकिन बकली को सच पता था। लिली की बलि वाली रात रस्टी पर हमला उसने किया। सच जानकर बेका बाप से बहुत निराश, लेकिन बकली यकीन दिलाता है 18 होते ही यादें मिट जाएंगी। तभी शेरिफ किताब लेकर श्राप लौटाने का स्पेल पढ़ने खलिहान जाता है। रस्टी पर पुतला हमला करता है। बाप की शॉटगन से वार करने की कोशिश में पकड़ा जाता है। काला धुआं खत्म करने वाला पाल्मर आकर जीव को गोली मारकर बेटे बचाता है। बूढ़े को गिराकर राक्षस धुएं से खत्म करने वाला कैसी आकर रोकती है। स्पेल पढ़ते फिन होश में आता है। भाई खतरे में देख शेरिफ पर टूट पड़ता है। दोनों लड़ते हैं। बेका किताब लेकर रिवर्स स्पेल पढ़ती है। बकली को मुक्का मारकर गिराता है। माँ की चीख सुन मदद को दौड़ता है, लेकिन बेका स्पेल खत्म करते ही पुतले के शरीर में बसा बुरा आत्मा आजाद फार्म की सारी हरी सब्जियां सड़ जाती हैं। तभी बेलें किताब पत्थर में खींचती हैं। छोटा धमाका के बाद गायब। आधी रात के कुछ मिनट बाद कैसी बेटे को गले लगा पाती है। राहत की वो ठीक है। उस दिन लड़का 18 का हो रहा है। छोटे भाई को देखकर न वो न माँ उसे पहचानते। तभी बेका बताती है आधी रात को सैम अभी बेल के असर में था, इसलिए परिवार उसे याद नहीं रखता। घबराकर सैम किताब ढूंढता है, लेकिन गायब। परिवार उसे याद नहीं रखेगा, ये सच स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छी बात सैम को रस्टी और बेका का साथ है, जो उसके जैसे माँ बाप का सहारा खो चुके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।